एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 एंड वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2x। तो अल्टीमेटली हमें उस रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है जो इन दो से बाउंडेड होगा। तो सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि ये जो अपने पास इन इक्वेशन गिवन है इसे इक्वेशंस के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पहला तो अपने पास इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। फिर नेक्स्ट इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो अगर पहले वाली इक्वेशन को ट्रेस करें तो अपने पास एक सर्कल है जिसका सेंटर 0,2 और रेडियस 2 देखने को मिलेगी। तो अपने पास ये तो सर्कल हो गया जिसका सेंटर 0,2 एंड रेडियस 2 हो जाएगी। देन फिर सेकंड कर्व जो अपने पास गिवन है दैट इज पैराबोला ओपनिंग राइटवर्ड। तो अपने पास सेकंड कर्व तो ऐसे कुछ देखने को मिला। तो अब पहले कर्व के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन थी दैट वाज एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो इसका मतलब इस सर्कल के ऊपर या अंदर जितने भी पॉइंट्स गिवन है उन सभी के बारे में बातचीत हो रही है। फिर अगर हम देखें नेक्स्ट रीजन अपने पास गिवन था वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2x। तो अल्टीमेटली इस पैराबोला के इंटीरियर की बात हो रही है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो जो कॉमन रीजन अपने पास देखने को मिल रहा है वो कॉमन रीजन कुछ ये हो जाएगा दैट इज नथिंग बट ओ ए बी सी एंड ओ। तो इस तरह से ये जो अपने पास क्लोज्ड रीजन आ रहा है दैट इज ओ ए बी सी ओ। इस रीजन का हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम तो ये हो गया कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट 0,0 अपने पास गिवन है एंड ये जो बी इंटरसेक्शन पॉइंट है इसकी वैल्यू इवेलुएट कर लेते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 देन वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 है। अब इन दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब बी के कोऑर्डिनेट्स इवेलुएट करने के लिए एक काम ये कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऐसे देखा या तो हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें या फिर हम हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल कर लें। तो हमने ऐसे देखा कि अगर ये पैराबोला इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला तो मैक्स टू मैक्स 2 जा सकता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि ये जो हमारे पास सर्कल गिवन है इसकी रेडियस हमें 2 देखने को मिल रही है। तो इसके लिए सीधा सा एक काम निकल लिया कि एक्स के प्लेस पे डायरेक्ट 2 पुट कर देते हैं। तो जैसे एक्स के प्लेस पे 2 पुट किया तो यहाँ से वाई स्क्वायर अपने पास हो जाएगा 4 और वाई की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी। तो एक काम करते हैं वाई की वैल्यू 2 उठा लेते हैं क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में बात हो रही थी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एक्स की वैल्यू 2 एंड वाई की वैल्यू 2 देखने को मिली और इसी वैल्यू को पहली इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं कि गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक्स के प्लेस पे 2 ये 4 आ गया और यहाँ पे 2 रखा है 0 आ गया। तो 4 इक्वल टू 4 इसको सेटिस्फाई कर गया। तो इस हिसाब से देखें तो बी के कोऑर्डिनेट्स हमें 2,2 मिल जा रहे हैं। तो अब हमें इस रीजन का एरिया कैलकुलेट करना था। तो अल्टीमेटली रीजन ओ ए बी सी ओ का एरिया अपने पास मिल जाएगा। तो ये अपने पास हो गया रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 और यहाँ से काम ही कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसके लिए अपने पास हो गया राइट में जो कर्व अपने पास गिवन है इसको उठा लेते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर विल बी 4 माइनस का वाई माइनस टू का होल स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर। तो ये तो अपने पास हो गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर फिर माइनस। अब ये जो अपने पास पैराबोला गिवन है इसको सिंप्लीफाई कर ले तो इनफैक्ट यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x गिवन था तो x की वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर बाई 2 जो हो गया माइनस का वाई स्क्वायर बाई 2 डी वाई। तो अब इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली हुआ ये कि सबसे पहले तो वैल्यू हमें चाहिए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 ऑफ। तो इंटीग्रेशन अगर हम इस एक्सप्रेशन का इवेलुएट कर रहे हैं या फिर कहें कि ये जो फंक्शन अपने पास गिवन है जब हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो होगा ये कि जो इंटीग्रेशन है इस फंक्शन पर एंड इस फंक्शन पर इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं ये जो अपने पास फर्स्ट इंटीग्रेशन गिवन है इसे इवेलुएट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसके फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये अपने पास जो रिजल्ट देगा दैट विल बी 1/2 टाइम्स वाई माइनस टू फिर स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर फिर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स वाई माइनस टू डिवाइडेड बाई 2 फिर माइनस। अब वाई स्क्वायर बाई 2 का अगर हम इंटीग्रेट करें तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो वाई क्यूब बाई 3 हो गया और डिनोमिनेटर में पहले से ये 2 गिवन था। तो इसकी वजह से रिजल्टेंट अपने पास आया वाई क्यूब बाई 6 और इसकी वैल्यू चाहिए फ्रॉम 0 टू 2। अच्छा हो ही रहा था कि जब हम इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इसकी बात कर रहे थे तो इसके इंटीग्रल का फॉर्मूला अपने पास कुछ ऐसे काम करेगा दैट इज 1/2 फिर एक्स से इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो ये अपने पास हो गया एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देन ए स्क्वायर टाइम्स फिर होता ये था कि डिनोमिनेटर में 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रल को लिख लेते थे जो कि अपने पास हो जाता था साइन इनवर्स
x बाई ए। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल इस पहले इंटीग्रल को लिखने के लिए किया गया है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ए स्क्वायर का काम तो 4 कर रहा था, वहीं पर एक्स स्क्वायर का काम कर रहा था y माइनस 2 का होल स्क्वायर। और साथ ही साथ बैकग्राउंड में एक और थ्योरम भी यूज कर ली थी जब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे। तो उस दौरान किया ये कि अगर fx का इंटीग्रेशन gx होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ a x प्लस b का इंटीग्रेशन 1 अपॉन a टाइम्स g ऑफ a x प्लस b हो जाएगा विद इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब जब हम इस इंटीग्रल को परफॉर्म कर रहे थे तो हो रहा था कि ये जो y के टर्म्स में लीनियर अपने पास गिवन है तो इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट हो रहा था वो अल्टीमेटली 1 हो रहा था। तो जब हम f ऑफ a x प्लस b के इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे और डिवीजन में ये जो a आ रहा था दैट वाज 1, तो इस वजह से यहाँ पर जो भी इंटीग्रल फर्दर लिखा गया उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो कहने का ये मतलब था कि ए एक्स प्लस बी का जब हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, मतलब उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे थे जो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी टाइप गिवन था, तो उसका इंटीग्रल अपने पास जी ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई ए हो गया। और यहाँ पर अल्टीमेटली ए की वैल्यू 1 हो रही थी। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन गिवन था हमने y माइनस टू को x की तरह बिहेव करा दिया था और यहाँ पर इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट हो रहा था वो 1 हो रहा था। इस वजह से डिनोमिनेटर में यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा फैक्टर देखने को नहीं मिल रहा था। तो अब फाइनली हमें ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए फ्रॉम 0 to 2। तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो सबसे पहले इस ब्रैकेट की वैल्यू एट 2 ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो जैसे y के प्लेस पे 2 रखा तो ये अपने पास 0 हो गया, y के प्लेस पे 2 रखा तो ये अपने पास 0 हो गया। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इस ब्रैकेट की वैल्यू एट 2 हमें देखने को मिलेगी माइनस का 8/6, फिर माइनस। अब इस ब्रैकेट की वैल्यू एट एक्स इनफैक्ट एट y इक्वल टू 0, तो जैसे y के प्लेस पे 0 पुट किया तो ये 0 हो गया। और यहाँ से अगर हम देखें तो -2/2 तो हो गया माइनस और फिर स्क्वायर रूट ऑफ 4। और यहाँ से अगर हम देखें तो 0, ये 4 हो गया। तो इस तरह से ये जो एक्सप्रेशन आएगा इसकी वैल्यू तो होगी अपने पास 0। तो ये तो पूरा बन गया है 0, फिर प्लस 4/2 और यहाँ से y के प्लेस पे 0 रखा तो ये अपने पास आ गया साइन इनवर्स माइनस का 1। तो साइन इनवर्स माइनस का 1 तो अपने पास हो गया है माइनस का 5/2, फिर माइनस y के प्लेस पे 0 रखा तो ये हो गया 0। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पर ही माइनस गिवन था तो ये बन जाएगा माइनस का 4/3 देन माइनस और यहाँ पर माइनस का 4 और ये कैंसिल हो गया था तो बच गया था पाई। तो यहाँ से पाई माइनस 4/3। तो जो भी रीजन गिवन है उस रीजन का फाइनल आंसर या फिर कहे कि जो अपने पास रीजन गिवन है उस रीजन का एरिया देखने को मिला दैट इज पाई माइनस 4/3 एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।